Hello and welcome to Speak Up Q&A. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. I have shared the link. You can all come and connect and speak on the important development that we are discussing right now, which is about Sushant Singh Rajput. There's a man, there's an assistant working medical in Cooper Hospital who has now claimed that Sushant Singh Rajput did not die of suicide, but he was murdered. What is your opinion? What do you think? Madhu Singh is already connected. Let's start with Madhu. I can see Nina Ali also trying to connect. Once her video is through, I'll connect her. But let's first start with the first guest. That's Madhu Singh. We have all been fighting for this case for long. Madhu is one of them who has been there with the platform for long time, almost 1 and 2.5 years. I will request all of you to also come and connect and speak up. I'm sharing the link once again for all of you to join either using Facebook or YouTube or the link that I've given you, which is Be Right. So please do come and connect. I'm waiting for you and you can speak up. Yes, Madhu, please go ahead. What do you think? Thank you so much, sir, for coming back and again fighting for Sushant. Uh, and sir, हम तो मनी मन फाइट कर ही रहे हैं और बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ निकल के आए, ऐसा कुछ निकल के आए. uh, मैं अपने अगर मैं पर्सनली बात कहूँ तो सर मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हम बहुत जल्द जस्टिस हमें मिल जाएगी, क्योंकि जस्टिस का जो रास्ता होता है सर वो इतना इजी नहीं होता है. कोई कह दे कि आज कुछ गलत हुआ है और कल आपको कुछ भी पता चलेगा, वो इतना इजी नहीं है. इंडिया सर हाईली पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड. यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है. इतने लोग हैं कि वो कुछ भी गलत हो रहा होता है वो सबको पता होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि उस चीज वो गलत हुआ है उसको बोलने वाला इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोग नहीं होते हैं. आपको क्या लग रहा है सुशांत का जो भी हुआ है वो लोगों को पता नहीं होगा? उसके आसपास में जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा, कोई हिंट नहीं होगी? सबको सब पता होगा, लेकिन सर बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता है. लेकिन सर जैसे अभी आपने बोला ना कि रीजन ये रीजन है कि इससे लगता है कि वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है. क्या लग रहा है कि ये सिर्फ हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है. अब कौन किसने, अब वो ये बात होती है ना सर कि हम जो इंडिया है ना सर, मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ. हम जैसे जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, मैंने यहाँ पे से छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ होती रहती हैं, तो उसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको. कुछ भी छोटी चीज होती है, इतने लोग होते हैं, 500 घर होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसा हो रहा है, और कोई लड़ रहा होता है, कोई बोल रहा होता है सोसाइटी के अंदर कि नहीं नहीं ये हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, प्लीज, मतलब अपने जस्टिस के लिए वो लड़ रहा होता है. बाकी सारे तमाशा देख रहे होते हैं. जैसे पहले पुरानी मूवीज में होता था ना कि गुंडे से हीरो लड़ता था और पूरे गांव वाले देखते थे, तो मैं सोचती थी इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनको क्या दिख नहीं रहा? ये क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन सर जब से मैं अपनी खुद की सोसाइटीज में देखती हूँ ना, सोसाइटी में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि सबको पता होता है, मगर सबको प्रेफर होता है कि साइलेंट रहो भैया, हमें नहीं बोलना, हमें नहीं आना, हमें बीच में नहीं लगना. और ये तो बहुत हाई प्रोफाइल चीज है. क्या लग बहुत. रहा है मधु, अब इसके बाद जब रूप कुमार शाह बोल रहे हैं कि भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, हम लोग तो बोल रहे हैं, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, कोई रूप कुमार शाह की बात सुनेगा या अभी भी बोलते रहेंगे कि ये सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है? सर देखिए, रूप कुमार जी तो अभी आए हैं ना. बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े नेता, वो कौन, राणे, हाँ, इतने बड़े बड़े नेता इतने दिन से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे कि हमारे पास प्रूफ है, हमसे आओ, हमसे पूछो, हमसे लो, और पूरी की पूरी इंडिया ये चीज देख रही है. ये आपको हैरान कर देने वाली बात नहीं लगती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है? मैं पहले सोचती थी अरे सारी दुनिया को तो सब पता चल रहा है, न्यूज में है, ये है वो है, कैसे कोई जस्टिस नहीं ले पा रहा है, कैसे पता नहीं चल रहा है? तो सर मैं अगर अपनी छोटी सी सोसाइटी से कंपेयर जब करती हूँ ना, तो मुझे आंसर मिल जाता है. इतना इजी नहीं है. ये रूप कुमार शाह तो कल भी रहे होंगे, राइट? तो अचानक 2.5 साल बाद ये क्यों बोले? बोलेंगे ना सर, सुशांत बुलवाएगा, सुशांत सोने ही नहीं देगा. जब जब लोग सोएंगे ना, सुशांत सोने ही नहीं देगा. वो खुद, देखिए सर, कोई उसको जस्टिस नहीं दिला सकता है, वो खुद जस्टिस लेगा, क्योंकि सर वो इतनी छोटी मोटी आत्मा थी ही नहीं, उसको कोई और जस्टिस दिला ही नहीं सकता. वो खुद पोक करता रहेगा जब तक उसको जस्टिस नहीं मिल जाए. और आप देखिएगा, भले कितना भी टाइम निकल जाए,
भले ही कितना टाइम निकल जाए, हमारे जीते जी ये बात पता चल जाएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि वो रहने नहीं देगा। एक और बात सर, बड़ी अच्छी वाली आपको बात बताती हूँ। बीच में जब हम लोग कर रहे थे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स है अभी भी तो सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे, सारे के सारे वही उसमें आ रहे थे, याद है? मतलब बीच में आपने देखा था ना, वो कुछ ज्यादा ही मूवी भी उनकी, बीच के एड भी उनके, सब जगह एड में उनका। अब आप अगर जरा ध्यान देके देखेंगे ना सर, एड्स जा चुके उनके हाथ से। अब एडवर्टाइजमेंट में उतने ज्यादा उनके फेसेस नहीं है, बहुत अब इक्के दुक्के में है। और अब तो इतने अच्छे, मुझे 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 ये लगता है मधु, अगर अगर रूप कुमार शाह ने जो कहा है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, जो हम लोग कहते रहे, और क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं जर्नलिस्ट। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो या तो बिहार पुलिस थी, या फिर मुंबई पुलिस, या सीबीआई। तो बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस ने जो जो काम किया वो हम सबको मालूम है। मुंबई पुलिस ने तो बता ही दिया कि सुसाइड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सीबीआई कर रही है। लेकिन एक चीज इतना पक्का पता है, अगर ये साबित हो गया जो रूप कुमार शाह कह रहे हैं वो सही है, और ये भी पता चल गया कि इंडस्ट्री के किसी शख्स का हाथ है इसमें, अगर धोखे से ऐसा हुआ, तो ये इंडस्ट्री को अंदाजा नहीं है कि वो कहां जाने वाली है। अगर जरा भी कहीं आ गया कि इंडस्ट्री का एक्स पर्सन या वाई पर्सन या जेड पर्सन या रिया चक्रवर्ती या का हाथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत डेथ में था, मर्डर में था, इफ इट इज अ मर्डर एज पर रूप कुमार शाह, तो इस इंडस्ट्री का अभी कुछ नहीं हुआ है। इस इंडस्ट्री का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा अगर ये प्रूव हो गया कि इंडस्ट्री का कोई शख्स था जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ या मर्डर में इन्वॉल्व था। अगर ये सामने आ गया तो समझिए ये इंडस्ट्री खत्म कंप्लीटली। सर आ ही जाएगा। देखिए आ क्यों नहीं रहा है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है पैसा। हाँ, पैसे से बड़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आप कोई कितना भी कह दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जी नहीं। अभी भी सबसे बड़ा पैसा ही है। जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, और उसी का तो फिर सारा। अगर पैसा है और पावर है तो 2.5 साल तक केस को दबा रहे थे, तो फिर रूप कुमार शाह को क्यों की आवाज क्यों नहीं दबा पाई? पैसा ही अगर सब कुछ है तो। क्योंकि 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 सर देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि रूप कुमार जी बोल रहे हैं सुशांत के इन्फ्लुएंस में, वो बुलवा रहा है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे ना, पैसा मैंने बोला ना, तो पैसा अब ये बॉलीवुडियों के पास से हटता जा रहा है। मैंने बोला ना, अच्छा, दैट्स जा इट। रहे एक बार हैं, पैसा खत्म हो गया तो फिर कोई सुनेगा नहीं। हाँ एड से जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, उनका स्टारडम खत्म हो रहा है, वो डिम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, जैसे वो डिम करेंगे ना, मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ताकतवर पेड़ को काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो जब धीरे धीरे सूखते हैं ना, तो एक धक्का देके तड़क से गिर जाएंगे। तो क्या हो रहा है ना, उनके पास से पैसा जा रहा है, मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप। फिर मूवी का छोड़ दीजिए, एक होता है ना एक जैसे पहले जिस नजर में वो लोग उनको देखते थे, पूरी जनता उनको देखती थी भगवान की नजर, अमिताभ बच्चन भगवान, जो भी इस नजर से देखते थे, तो उनका पैसा छिन रहा है ना। और जब पैसा छिनता है ना, तो उनका उनका स्टारडम छिन रहा है। और जिस दिन ये धीरे धीरे जब कमजोर होंगे ना, वो क्यों नहीं कमजोर होना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो वीक हुए ना, उस दिन ही उनको समझ में आ जाएगा कि किसने सुशांत को मारा। विशाल आवाज आ रही है? विशाल आवाज आ रही है? अच्छा एक मिनट, अब मैं मधु आपका माइक जरा म्यूट कर रहा हूं, सो जस्ट बी देयर ऑन द लाइन, डोंट डिस्कनेक्ट। लेट मी जस्ट टेक विशाल ऑन एयर एंड ही इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी व्हाट विशाल हैज टू से। हाँ विशाल बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर केस में नया चीज आया है, इससे पता चल रहा है कि सुसाइड नहीं था, मर्डर था। 2.5 साल से चल रहा था कि हम सब नाम ले रहे थे एक पर्सन का, करेक्ट। जो आदित्य ठाकरे हैं, एयू। लेकिन अब जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। ये आप बहुत यकीन करते हैं मतलब रूप कुमार शाह जो बोल रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं आप? यस सर, इसमें क्यों? यकीन करने की क्या बात, क्योंकि सर कोई रीजन नहीं था, पहली बात। ठीक है, कुछ भी हम एक कहानी बनाते हैं, पुट कर देते हैं कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, ना कोई मतलब एक उसको मूवीज नहीं मिल रही थी, कभी कहा जा रहा था वो ड्रग्स के कारण मर गया, कभी कुछ अलग सुसाइड अलग अलग थ्योरी दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन एक दिशा सालियान की थ्योरी थी जो मैच कर रही थी। ओके। कि जब इतनी सारी मैनेजर, मतलब वो ऐश्वर्या राय बच्चन की भी मैनेजर थी, वरुण शर्मा की भी मैनेजर थी, भारती सिंह की भी मैनेजर थी, मीडिया ने वो बात नहीं फैलाई 9 जून, 10 जून, 11 जून।
करेक्ट। खाली ओनली फॉर सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज फैलाई जा रही थी। तो वाई क्यों खाली सुशांत सिंह राजपूत ही नाम लिया जा रहा था? कोई और भी हो सकता था, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन से ज्यादा, मतलब सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा बड़ी थी ऐश्वर्या राय बच्चन, उस वक्त, हाँ, उनका भी करेक्ट नाम ले सकते, करेक्ट। उनका भी नाम ले सकते थे। या वरुण शर्मा उस टाइम जो उनके थे, उनका भी नाम ले सकते थे कि वरुण शर्मा मैनेजर वाज डाई कमिट सुसाइड। बट उस टाइम खाली ओनली फॉर सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों लिया गया? तो ऐसा है कि सर कि ये पूरा कनेक्शन है इस केस में कि दिशा सालियान आपको को क्या मार। लगता है क्यों, आपके मुताबिक क्यों ये मर्डर है? सर बात ये होती है कि जब दिशा का रेप हुआ होगा, ठीक है सर, तो उसके बाद सुशांत ने, जैसे मैं को याद है कि 18 अगस्त 2018 में सुशांत को नीति आयोग में वुमेन की तरफ से मतलब एम्बेसडर बनाया कुछ था, बनाया गया था, राइट। बनाया गया था। तो उन्हें क्यों बनाया गया था? एक रीजन के लिए बनाया होगा कि आप किसी महिलाओं को, महिला के क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, करेक्ट। ठीक है। अब एक बंदे को गवर्नमेंट ने ये पद दे दिया है, ठीक है, करेक्ट। और एक तरफ उनके औरत के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। राइट। तो वो तो लेके चलेंगे ना, उस औरत को तो जस्टिस देंगे ही, क्योंकि सही सुशांत बात। तो वैसे इंसान नहीं थे कि सही अदर बात। एक्टर्स जैसे होते हैं, जैसे अक्षय कुमार है जो बोलते हैं कि मैं गुटखा इसलिए नहीं का गुटखा का इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर वो एक गुटखा का प्रचार करने लग जाते हैं क्योंकि मनी के लिए। और वो पर्सन था, वो मनी के लिए मतलब काम नहीं कर रहा था, वो लोगों के लिए काम कर रहा था। एक ऐसे मतलब छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए हेल्प किया कर रहा था। तो वो हेल्पफुल पर्सन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने दिशा की हेल्प की होगी, तो आफ्टर उसको फिर उसके बाद इन सबने नहीं, सेटिंग तो किया होगा। विशाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। विशाल बोल रहे हैं कि क्योंकि वो विमेन, जो नीति आयोग का विमेन कमीशन है, विमेन इश्यूज को लेकर वो ब्रांड एम्बेसडर था, इसीलिए अगर उसको ऐसा लगा कहीं पर भी कि देयर वाज सम इनजस्टिस हैपनिंग और रॉन्ग हैपनिंग टू दिशा सालियान, इसीलिए उसने आवाज उठाई, और उस आवाज उठाने के कारण ही हैज बीन विक्टिमाइज्ड। दैट्स व्हाट विशाल इज सेइंग, व्हिच इज आई थिंक इज ब्रिलियंट पॉइंट, बिकॉज ये बात सही है कि सुशांत को ही केवल और केवल सुशांत को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और नीति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर लगे हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत को चुना। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो विमेन इश्यूज को लेकर आगे बात करें और विमेन्स के प्रोटेक्शन पर बात करें। शायद इंफॉर्मेशन कुछ मिली होगी सुशांत को, जो सुशांत को लगा होगा कि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, और सुशांत बिकॉज ही वाज अ सिंपल एंड फेयर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, ही मस्ट हैव सेड दैट आई विल स्पीक अबाउट इट, और इसीलिए शायद सुशांत का नुकसान हो गया। यस विशाल, एनीथिंग एल्स? और सर वन थिंग ये है कि इसमें सर मेरा मानना है कि सर कुछ दिशा और सुशांत से बढ़कर भी कुछ हुआ था, कि मतलब जैसे नारायण नीतीश रानी जो अभी इंडिया न्यूज पे, इंडिया टीवी जिसमें प्रदीप भंडारी वो करते हैं, चैनल चलाते हैं, उनमें उन्होंने एक बात बोली कि एक एनजीओ का मामला है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब सुशांत की, जब बोला जाता है कि जब दिशा की हत्या हुई तो सुशांत तो रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के चली गई। तो ऐसा हो सकता है कि सर इसमें कुछ और भी एक नया पॉइंट आएगा मेरे ख्याल से, कि एक छोटी बच्ची का भी आएगा सर। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज द मेन, क्योंकि सर उन्होंने बोला एक एनजीओ, जो आदित्य ठाकरे के जो उनका शिवसेना का जो भवन है, उनके ही आसपास एक एनजीओ है, उसका ही कुछ मामला है। उन्होंने परसों तरसों किसी प्रदीप भंडारी की न्यूज में उन्होंने, नीतीश रानी ने एक बयान दिया था कि ये एनजीओ का मामला है। और सर उसके बाद कुछ हुआ है, बच्ची का कुछ, तो मतलब आपको मैं लगता है बच्ची इसमें को दूसरा एंगल भी है ना? दूसरा एंगल Anyway, दिया सर। so वो एंगल ऐसा एंगल है, आई डोंट नो कितना सही कितना गलत, मुझे नहीं मालूम, देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट ऑन रिकॉर्ड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। ये पहले भी आया है, लेकिन इतना जरूर है कि वो मामला जो भी होगा वो दिशा और सुशांत कॉमन फैक्टर से जुड़ा हुआ है। आई वांट टू नो सुशांत को लेकर एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है जिसके कारण ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि अब तो एक शख्स जिसने सुशांत की बॉडी देखी थी, अब वो बोल रहे हैं मर्डर है, तो अब कोई ऐसा नहीं है कि सडनली कोई बात सडनली आ रही है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये, इनके बोलने से क्या आपको लगता है अब सीबीआई का केस कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा? सर चेंज तो होगा। क्या चेंज हो जाएगा बताइए। सर चेंज होगा कि सीबीआई कार्यवाही करेगी, और ये पहली बात है बीजेपी का फैमिली मुद्दा बन चुका है, मेरा मानना है। कैसे? क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो ब्रदर हैं बबलू सिंह, वो सरसा के विधायक हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अब बीजेपी का ये मुद्दा है, और नारायण राणे और नीतीश रानी शुरू से इस मुद्दे को उठा के लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि बीजेपी को ही नुकसान होगा। अगर बीजेपी जस्टिस नहीं दिला पाएगी तो शिवसेना या अदर पॉलिटिकल लोग उनको निशाना साधेंगे कि तुम तो एक मुद्दे को लेके चल रहे थे, ये तो झूठा था,
2.5 साल से एक मुद्दा को ले रखा था। तो मेरा मानना है कि सर कुछ ना कुछ अब इस मुद्दे पे कुछ होगा और Okay. बीजेपी इसको जस्टिस दिलवाएंगे। Okay, just stay on. विकास आप लाइन पे रहिए। विशाल, 1 second. Yes, पायल, go ahead. बोलिए। सर, इंडिया में जो सबसे बड़ी चक्रव्यूह है वो पॉलिटिक्स का चक्रव्यूह। तो यहाँ पर एक सत्ता जाता है, दूसरे सत्ते आते हैं, और उस हिसाब से ही केस की पलटी हो जाती है। जब तक कि ये शिवसेना था सत्ते पे, तब तक जो लोग बोलना चाहते थे वो लोग भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उन लोगों के पीछे बैकबोन के हिसाब से कोई नहीं था, उनको सपोर्ट करने के वाला भी कोई नहीं था कि सच्चाई बोले तो कैसे बोले। उनकी अपनी जिंदगी के रिस्क होंगे, फैमिली के रिस्क होंगे, बहुत कुछ होंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी तो उन लोगों को हिम्मत आ गया है कि ताकि हम लोग कुछ सच्चाई बोले। तो ये तो एक इंसान है जो बोलने की हिम्मत जुटाए हैं, क्योंकि इनको तो पहले 2.5 साल से ही सच्चाई पता था, लेकिन बोलने की तो हिम्मत भी तो चाहिए ना। पायल, मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ये मर्डर है, you know, now this is the main question. If it is a murder, 1 second. मेरी आवाज वापस आ रही है, इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए रोका। So if it is a murder, then someone executed it. A point is कि अगर ये मर्डर है तो फिर कौन है इसके पीछे, और आखिर क्यों? कौन से वो लोग थे, कितने लोग थे, कहां से आए, क्यों आए, और सुशांत से ही क्या नफरत थी? ऐसा क्या है कि सुशांत से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि सुशांत को अपनी इंडस्ट्री से नहीं बाहर नहीं किया, उसको इस जिंदगी से ही बाहर कर दिया? ऐसा क्या था? क्या लगता है आपको, क्या इतनी खुंदक क्या हो सकता है? सर, am I audible? सर, सुशांत को एलिमिनेट करने का उन लोगों का प्लान तो बहुत दिन से चल रहा था। वो लोग तो धीरे धीरे वो लोग प्लान कर रहे थे, जिसके हिसाब से सुशांत छोड़ छाड़ कर जाना भी चाहता था कुर्ग में, जो हम देखे हैं हम लोग महेश शेट्टी के साथ। लेकिन इन द मेन टाइम वो उसको ऐसा कुछ पता चल गया जो बहुत किसी के लिए अच्छा नहीं था, जो किसी के सच्चाई को बाहर ला सकता था, इसीलिए उसको एलिमिनेट किया गया है, इसीलिए उसको जिंदगी। इस मर्डर में अगर सुशांत का मर्डर है तो इसका पॉलिटिकल एंगल है। विशाल, आप भी बोल सकते हैं, तीनों से पूछ लूंगा कि आप तीनों को क्या लगता है? इज इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन और इज इट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री दैट इज? सर, बॉलीवुड तो है ही, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनल व्यू से कि दिशा के साथ पॉलिटिशियन हो या फिर इंडस्ट्री हो, कुछ लिंक अप है जिसका पता सुशांत को चल गया था, जो वो खुलासा करने वाला था। तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ तो पॉलिटिकल हो गया। हाँ, मैं तो पॉलिटिकल ही ज्यादा जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से पॉलिटिकल रीजन से इसको दबाया गया है। अगर पॉलिटिकल नहीं होता, ओनली सिर्फ इंडस्ट्री होता, तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना 2-2.5 साल से हो रहा था। सॉरी, ऐसा लग रहा था कि मानो पॉलिटिशियंस इसको चाह रहे थे कि इसको दबाया जाए, इस केस को बंद किया जाए और इसको बाहर ना लाया जाए at any cost. Okay, so you think it is a political angle. 1 second. Next. मधु, आप बताओ। सर, मेरे हिसाब से तो मर्डर हुआ है इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है, लेकिन ये मर्डर का खुलासा होगा पॉलिटिक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि अभी विशाल ने बड़ी अच्छी लाइन बोली सर कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि पता है क्या है, राहुल गांधी जी जो अभी रोड शो वगैरह कर रहे हैं ना, वो मैं तो चाहती हूँ अपनी इतनी ताकत झोंक देना और वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा लाके दिखाएं, ताकि बीजेपी थोड़ी घबराए और बीजेपी के पास एक पॉइंट मिले। इंडियन मतलब जितनी हम लोग हैं, जितने इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनसे वोट लेने का, और उनसे वोट लेने के लिए उनके पास ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। और मुझे लगता है कि कब है नेक्स्ट इलेक्शन, कब है 2025, कब है 24, कब है सर नेक्स्ट इलेक्शन? 24-25। उसके पहले आप देखिएगा खुलासा हो चुका होगा। क्यों? उसके रीजन बहुत सारे होंगे। एक तो बॉलीवुड धराशायी हो चुका होगा, ठीक है, बॉलीवुड का जैसे कहते हैं ना, वो चमक नहीं रहेगी, तो पॉलिटिशियंस को उनकी जरूरत नहीं रहेगी। पॉलिटिशियन को उनकी जरूरत किस लिए होती थी? अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने हर चीज के लिए ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि स्टेट पॉलिटिक्स क्या करता था, जैसे कि मैं अभी असम में हूं ना, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे जो टूरिज्म को क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म को जो हाँ प्रमोशन
हाँ, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उनको किसी ना किसी फेमस चेहरे की जरूरत पड़ती थी। तो प्रियंका चोपड़ा का चेहरा लिया, जब उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ तो उसको हटा दिया। तो इनको जरूरत पड़ती है किसी ना किसी फेमस चेहरा जो हर घर को पहुंचे और वो इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है, अब जब पॉलिटिशियन को ये पता चलेगा यार ये बॉलीवुड तो हमारे किसी काम के रहे नहीं, इन्फ्लुएंसर है नहीं, पैसा है नहीं, तो हमारे तो किसी काम के नहीं है, तो हमें क्या लेना देना। फिर जाकर के बीजेपी अपना रंग दिखाएगी और इनको समझा देगी कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि सर देखिए, पुलिस और पॉलिटिशियंस ये किसी के फ्रेंड नहीं होते। वो जब जब उनको जरूरत पड़ती है उसके वो फ्रेंड बन जाते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती उनके फ्रेंड नहीं बन जाते। तो यही होगा, जब जरूरत पड़ेगी हो गया काम। ओके, जस्ट ऑन 1 सेकंड, विशाल से पूछ लेता हूँ। 1 सेकंड विशाल। हाँ विशाल बोलिए, आप क्या बताइए। सर ये पॉलिटिकल मुद्दा या कि करेक्ट, बॉलीवुड? यस। सर मेरा मानना है कि सर कि बॉलीवुड ने सोच रखा था कि इस बंदे को कैसे भी करके हमें साइड से हटाना है। ठीक है, तभी उन्होंने एक रिया चक्रवर्ती जैसे प्लान मतलब उनको लाए उनके जिंदगी में, और उनको हटाने के लिए धीरे धीरे उन्होंने हटा लिया। दिशा सालियान एक हो जाता है ना कि हम कुछ और काम कर रहे हैं और कुछ उसमें और अच्छा हो जाना, कि मतलब हमारा काम और आसान हो गया। दिशा सालियान के मामले में उनका काम और आसान हो गया। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि सर ये दोनों मुद्दा है और इसको हम दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए कि दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत किया। ओके ओके हम एक को नहीं, दोनों को। ओके, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आप लोग सुनिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है। कोई भी मर्डर, मैंने कहा आपको शुरू में ही बहुत और कई बार मैंने कहा है कि किसी भी केस को होने के लिए, मर्डर को होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक क्राइम वेपन, एक परपिट्रेटर जिसने किया है, तीसरा मोटिव, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया और कौन कौन लोग थे उसमें। तो क्या हुआ वो पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये मर्डर है, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं पता है, किसने किया ये भी पता नहीं है, लेकिन क्यों हुआ उसका एक आंसर ढूंढा जा सकता है। वो ये सुशांत से जिसको इंपैक्ट होगा इस हद तक कि वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, अगर वो सामने आ गया वही ये काम करेगा। सुशांत इतना बड़ा थ्रेट हो जाए किसी के लिए कि अगर सुशांत ने कुछ भी किया, या तो दूसरा आदमी उससे एलिमिनेट हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा, या उसके बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ जाएगा, या देयर इज सम काइंड ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत। अब ये पॉलिटिकल थ्रेट भी हो सकता है और ये प्रोफेशनल थ्रेट भी हो सकता है। या तो इंडस्ट्री में कोई डर रहा था बुरी तरह से, इसलिए वो नहीं चाहता था सुशांत टिके, लेकिन ऐसा शख्स जो प्रोफेशनल होगा वो केवल प्रोफेशनली आपको हटाएगा। आपका कोई पर्सनल नॉलेज किसी भी केस के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में इस हद तक हो जाए जिसमें आपको पता चल जाए कि इस पर्सन का इससे कनेक्शन है और उस पर्सन के साथ जो कुछ गलत हुआ है उसमें शायद उसका कनेक्शन हो सकता है, और ये बात अगर पब्लिक में जाएगी तो उस आदमी का नुकसान होगा, शायद इसलिए भी हो सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज है जो शायद हम लोग मिस कर जाते हैं, वो है आपका पर्सनल रिलेशन, आपकी अपनी हिस्ट्री, आपके अपने दोस्त, आपके अपने चाहने वाले, आपका उनसे रिलेशन अच्छा बुरा खराब जो भी, अगर कोई पर्सनल एनिमिटी है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। सुशांत से किसी को जाती दुश्मनी है जिसका दिशा केस से कोई लेना देना नहीं है, जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, वो भी ऐसा कर सकता है। अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट सुशांत को एलिमिनेट करने में, क्योंकि सुशांत ने शायद चाहे अनचाहे उसका कोई नुकसान कर दिया है और वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो शायद वो पर्सनल खुंदक भी निकाल सकता है। ये तीनों एंगल है। अब इस तीसरे एंगल में प्रोफेशनल भी हो सकता है और पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन पहले दोनों में एक पॉलिटिकल है और एक प्रोफेशनल है, और वो दोनों का कॉकटेल होगा। आई डोंट नो, दोनों का कॉकटेल हो भी सकता है, दोनों का नहीं भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से प्रोफेशनल राइवलरी में, प्रोफेशनल एलिमिनेशन होता है, इस तरह की चीज नहीं होती है। पॉलिटिकल में साइलेंस करने के 50,000 तरीके हैं, बिकॉज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके अगेंस्ट में है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपके सपोर्ट में भी हो सकती है, तो आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, बैलेंस। और सुशांत के बीजेपी में लिंक्स थे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सो बीजेपी सुशांत के लिए अननोन थी, या बीजेपी को पता नहीं था सुशांत सिंह राजपूत कौन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का रीच प्राइम मिनिस्टर के डिनर
लंच राष्ट्रपति भवन के डिनर तक था। तो जिसको आप राष्ट्रपति भवन के लंच डिनर पे बुलाते हैं, उस शख्स का वहां तक एक्सेस है, तभी बुलाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट समबडी वाज ऑर्डिनरी जिसका एक्सेस नहीं था। उसको प्रेसिडेंट के एट होम पे भी बुलाया गया था, और एट होम इस साल में एक बार होता है 26 जनवरी के वक्त। उसमें बहुत सेलेक्टेड गेस्ट होते हैं, बिकॉज मैं 2 साल गया हूं, सो आई नो कितने सेलेक्टेड होते हैं, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत का जाना मींस उस सर्किट में होना है। सो पॉलिटिकली सुशांत सिंह राजपूत हिमसेल्फ वाज कनेक्टेड। तो मुझे पॉलिटिकल कंप्लीट होगा, इस पे भी मुझे शक है, लेकिन जो पर्सनल राइवलरी है उसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, शायद हमें भी अंदाजा नहीं, मुझे भी नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हो सकता है। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। यस, एनीथिंग एल्स दैट विशाल यू वांट टू से? सर हो सकता है। कुछ और मेरा जो तो आपको कहना हो? सर मैं तो 2-3 लोगों को मतलब मैं उस अलग केस अलग बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 लोगों को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। मैंने सबको फॉलो कर रखा है। मतलब रोज वो सक्रिय थे, मतलब अपनी लाइफ टाइम पे पोस्टें डाला करते थे। जिस दिन का नाम आया था, जब से दिशा का केस उठा है, उन्होंने पोस्ट डालना बंद कर दिए। मतलब पोस्ट, मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट थी उनकी, स्टोरीज थी, सब बंद हो गई है सर। मेरा बस तो ये ऑब्जर्व बोलना किया है। यस सर। मैं अभी आपको दो नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप है? अगर बोल बोल बताइए। बोल डीनो मोरिया, अच्छा, ओके, इनके स्टोरी बारे में आपसे पहले भी बात हुई है। यस, स्टोरी नहीं डाली है। सूरज पंचोली अच्छा, आपको लगता है ये 2 गायब हो गए, राइट? गायब है, अच्छा, स्टोरी नहीं डाली, ओके, मतलब इंस्टाग्राम से अचानक गायब हो गए। अचानक गायब है सर। ओके, यस यस, ओके, जस्ट विशाल स्टोन। यस पायल, गो अहेड, बोलिए। जो इंसान अभी बोल रहा है ना, वो उससे स्टेटमेंट से यही लगता है कि इसके पीछे जो भी हो, उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि पोस्टमार्टम भी सही तरह से करवा नहीं दिया, जल्दबाजी में कैसे भी कोई करके, बहुत कुछ भी जबरदस्त करके। इंफ्लुएंशियल आदमी है इसके पीछे, हाँ, डाउट अबाउट। इसका सबसे बड़ी है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई इंडस्ट्री से हो या फिर कोई पर्सनल हो, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम पे भी उनकी इतनी बड़ी मतलब दखलंदाजी है कि वो लोग नहीं करवा दिए गए। और ऐसा ही नहीं, सुशांत की बॉडी को वीआईपी होने के बाद भी ऐसे ही ट्रीट किया गया कि मानो वो कोई नहीं है। नहीं, लेकिन वीआईपी अगर मान लीजिए, वन सेकंड, अगर वीआईपी ट्रीट किया गया होता तो सुशांत की बॉडी 4 घंटे तक कॉरिडोर में पड़ी नहीं होती। ये बात जो शाह कह रहे हैं कि सुशांत को पता था कि वीआईपी बॉडी आने वाली है, ये पोस्टमार्टम की कहानी है। हॉस्पिटल में सुशांत को वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं किया गया था कि उसकी बॉडी कॉरिडोर में 3-4 घंटे पड़ी रही थी। जब पोस्टमार्टम की बात आई, तभी लोगों को पता चला कि वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, जिसका मतलब ये कि कोई वीडियोग्राफी नहीं करनी है, केवल पिक्चर लेना है और एनालिसिस करके फटाफट पुलिस को हैंडओवर करना है। और उस चक्कर में आपने पोस्टमार्टम भी नहीं किया, आपने तरीके से देखा भी नहीं, आपने मर्डर एंगल को इग्नोर कर दिया, न चोट पे ध्यान दिया और न किसी और चीज पे, लिगेचर मार्क पे भी ध्यान नहीं दिया। अब या तो शाह कंप्लीटली झूठ बोल रहे हैं, रूप कुमार शाह, या फिर रूप कुमार शाह सही बोल रहे हैं। और अगर सही बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक तो सारे झूठ ही बोलते रहे, अगर सही बोल रहे हैं तो फिर तो ये बात बहुत ही जरूरी हो जाता है जानना और सीबीआई के लिए पता करना कि अगर रूप कुमार शाह सही है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन किसने दिया था कूपर हॉस्पिटल को कि आप इस पोस्टमार्टम को फटाफट निपटा दीजिए। पायल, आप मधु तो इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, विशाल तो पहली बार आए हैं, मेरी बात पहली बार हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स 5 थे जिस बोर्ड ने एग्जामिन किया, ये तो असिस्टेंट है, लेकिन कूपर हॉस्पिटल के जो 5 डॉक्टर्स थे, कूपर हॉस्पिटल ऑलवेज क्वेश्चन में रहा है, वो 5 डॉक्टर्स को क्या मालूम होगा या वो अभी भी चुप रहेंगे अगर उनसे पूछा गया? क्या अब वो कुछ बताएंगे या फिर चुप हो जाएंगे? डिपेंड कर रहा है कि उनके ऊपर कैसे प्रेशर रहेगा। अगर उनको बोलना होगा, अगर वो फ्रीली बोल सकते हैं तो शायद बोलेंगे, लेकिन अब तक चुप है क्योंकि उन लोगों के ऊपर प्रेशर था, इसीलिए वो लोग ऐसे किए हैं और इसीलिए वो लोग अब तक चुप हैं। अगर उन लोगों को रिलीफ मिलेगा कि हाँ, हमें कोई प्रेशर ना पड़े आगे से, हम फ्रीली स्टेटमेंट दे सके सीबीआई को जाकर या फिर किसी प्रेस में, तभी वो लोग मुंह खोलेंगे। नहीं तो वो लोग जैसे बोलते आए हैं, चुप हैं, वैसे ही चुप ही रहेंगे आगे। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। ओके,
यस मधु, बोलिए। सर बिल्कुल पायल सही कह रही है। ऑल ऑफ सडन उनकी अंतरात्मा थोड़ी ना जाग जाएगी कि हाँ हाँ हमने तो गलत बोला था, अब हम सच सच बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे वो। जब तक उनके ऊपर भयंकर प्रेशर नहीं पड़ेगा वो बोलेंगे ही नहीं। अभी अभी मैं गलती कर लूंगी और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को ऐसा थोड़ा ना बोलूंगी कि अच्छा देखिए, मुझे अब याद तो आ। सीबीआई के पास, जी मधु, अब तो सीबीआई के पास बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर सीबीआई ने, पहली बात तो ये कि सीबीआई को शाह को इंट्रोगेट करना पड़ेगा और क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। अगर शाकिर ने स्टेटमेंट दे दिया जो वो अभी कह रहे हैं, तो फिर तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि उनके सीनियर्स ने उनको कहा कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तो फिर सीबीआई उन सीनियर्स तक तो पहुंचेगी ही। तो वो स्टेटमेंट देना चाहे या ना देना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा ही कि क्या शाह झूठ बोल रहे हैं या सही। और अगर शाह ने जो बोला वो सही प्रूव हो गया, तो वो पांचों डॉक्टर्स को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी से होगा कि हम नहीं जवाब देना चाहें तो दें, नहीं जवाब देना तो नहीं दें। ये ऑप्शन कल तक था, अब ये ऑप्शन नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये ऑप्शन उन डॉक्टर के पास नहीं है। सीबीआई अगर जाएगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यस, कैरी ऑन। ऐसा देखिए, एक तो वो ऐसे तो सीबीआई अगर जाएगी तब सीबीआई जाएगी। सीबीआई ने अभी तक किससे क्या उगलवा पाई है वो तो हम लोग दिख ही रहा है ना। इतने दिन से सीबीआई और क्या बोलते हैं वो ड्रग्स वाला जो मामला चलता रहता है, वो सब में ये लोग इन्वेस्टिगेशन लोगों से पूछताछ निकल के भी आ जाता है, लोगों को ये प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ भैया है, फिर वापस है हाँ नहीं नहीं वो तो मिस्टेक से था, नहीं नहीं वो तो जस्ट खुद के लिए ले रहा था, नहीं नहीं बस इतना। जितने तमाशे हमने अभी देखे ना सर, मूवी वाले ने भी अपनी पूरी लाइफ टाइम जो कौन से जो बड़े बड़े जो मेरा मानना बहुत क्लियर है मधु, मैं इस लाइन ऑफ एक्शन से एग्री नहीं करता। मेरा ये कहना है कि हर एक चीज को होने के लिए एक वक्त होता है, और जैसे मैं कहता हूं ना, मुझे तो आप रिकॉर्ड पे लाके दो तभी मैं बोलूंगा, राइट? आई कीप सेइंग दिस। जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है मैं उसको नहीं उठाऊंगा। जो चीज फोटो गूगल पे है मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगा, ऑफिशियली रिलीज हुआ है मैं उसको बिलीव करूंगा। वैसे ही सीबीआई भी रिकॉर्ड पे चीजों को आने का इंतजार करती है। अब ये शख्स रिकॉर्ड पे चला गया ना, ये मीडिया में 2 जगह इंटरव्यू दे दिया, ही कैन नॉट डिनाई इट। नाउ सीबीआई विल सर्टेनली पिक हिम अप। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये शख्स अचानक आया? क्या ये अचानक नहीं आया है? ये दिशा सालियान केस 2 दिन पहले री इन्वेस्टिगेशन, 2 दिन बाद सडनली एक असिस्टेंट आके बोल रहा है हाँ वो मर्डर है। अचानक हुआ क्या? ये कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई, उसने कहा दिशा सालियान को हम री इन्वेस्टिगेट कराएंगे केस, पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं, राइट? और उसके ठीक 2 दिन बाद एक शख्स खड़ा हो गया, मैंने पोस्टमार्टम देखा था, मैं वहां था और मेरे मुताबिक वो मर्डर है। तो ये अचानक हो गया क्या? ये वक्त का पहिया है, ऐसा ही घूमता है। पॉलिटिक्स अगर आप करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस, जैसा विशाल ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि कोर है बीजेपी के एजेंडे का। आज के डेट में करोड़ों लोग सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जुड़े हैं। बीजेपी ने अगर सुशांत सिंह राजपूत केस को डंप कर दिया तो महाराष्ट्र में भी नुकसान होगा और बिहार में भी नुकसान होगा। और अगर उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया तो उनको महाराष्ट्र में भी फायदा होगा, बिहार में भी फायदा होगा, बाकी पूरे देश को भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो शख्स को वो विलेन बनाएंगे इस केस में, जिस शख्स का नाम आएगा, आप उसका एफिलिएशन चेक कीजिएगा, तब पता चलेगा कि कहानी कहां पर थी और कहां पे गई। और बीजेपी उसको हाईलाइट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनको भी पॉलिटिक्स करना है। शिवसेना को अपनी पॉलिटिक्स करनी थी, शरद पवार जी को अपनी पॉलिटिक्स करनी थी, अब बीजेपी की बारी है, अब एकनाथ शिंदे की बारी है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन दिशा सालियान केस में हो रहा है और अब एक शख्स खड़ा हो गया, अब इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। यस, गो अहेड। सर देखिए, मुझे तो बस लास्ट में यही कहना है कि जो सुशांत था ना, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा था, वो पावर के लिए काम नहीं कर रहा था, वो अपने इंटरेस्ट, अपनी खुद की खुशी के लिए काम कर रहा था। उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं था, कोई मोह माया नहीं था। आपने कहीं पे भी ऐसा एविडेंस देखा सर कि वो पैसे के लिए कुछ भी था? एक वीडियो रिलीज हुआ था ना जिसमें उसके कुछ पैसे चोरी हो गए थे। आपने सुशांत को एक बार भी एक लाइन बोलते हुए देखी है कि तूने मेरे पैसे क्यों लिए, पैसे कहाँ गए? वो मस्ती कर रहा है अपना, जो भी है उसकी सिस्टर डांट रही है, जो भी कर रही है, उसको वहां पे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये इतना सीधा और इतना मेहनती, इतना मतलब जैसे कहते हैं ना सर, जिसे पैसे से मतलब नहीं है, जिसे पावर से मतलब नहीं है, और वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है। वो आईआईटी करने के बाद एंटरटेनमेंट में और खुद के एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है।
और वो भी बिहारी। बिहारियों को तो कभी इस ये डिप्रेशन जैसी चीज होती नहीं है। हम तो बिहारी ना, बिहारी ना, बिहारी सुन के बकवास। इतने कोई डिप्रेशन की थ्योरी नहीं है। मैंने देखा आज किसी शो में इतना कोई इतना हम कोई एंकर ने एक शो किया था जिसमें उन्होंने जिसको प्रियंका सिंह ने भी पोस्ट किया है कि डिप्रेशन से क्या होता है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हाईलाइट किया। अरे पहले केस को स्टडी करो यार, पहले पढ़ो केस को, ठीक से स्टडी करो, उसके बाद पता करो कि क्या सुशांत के केस में डिप्रेशन कहानी है कि नहीं है, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दो। आंख बंद करके ऐसे एग्जाम्पल देना, आप सुशांत के कैरेक्टर को जज कर रहे हो। जब वो डिप्रेस नहीं है तो आप जबरदस्ती का डिप्रेशन का केस बनाकर अपने शो में सुशांत का एग्जाम्पल दे रहे हो। आपको कैसे पता कि सुशांत डिप्रेस था? हाउ डू दीज एंकर्स नो कि सुशांत डिप्रेस था? इनको कैसे पता? आर वी फूल्स टू से कि ही वाज नॉट डिप्रेस्ड? तो मतलब हम लोग को आइडिया नहीं है, इन नए एंकर्स को, इन नए जर्नलिस्टों को आइडिया हो गया। मतलब क्या क्या बेसिस है जानने का कि ये डिप्रेस था? आपने जाके इंटरव्यू किया था कि सुशांत का? नहीं ना। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपको बताते हैं कि वो डिप्रेशन केस है कि नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है। सुजैन खान ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हैड अ बाइपोलर डिसऑर्डर, बट वो तो सुजैन वॉकर ने कहा, सुजैन वॉकर ने कहा। लेकिन सुशांत के जिस डॉक्टर ने 2013 में ट्रीट किया था उसने तो नहीं कहा। उसने तो कहा था सुशांत वाज नॉर्मल। आप सुजैन वॉकर की बात मान रहे हो लेकिन उस डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो, क्यों? व्हाई? Who told you he was depressed? He was never depressed. I'm sorry. He was never depressed. This story is being created to make his death look like suicide. That's all. Yes, Madhu, go ahead. सर, क्योंकि एक भी और दूसरा रीजन ये दे ही नहीं सकते हैं कि जिसकी वजह से कोई सुसाइड करेगा। कोई ना कोई तो रीजन होता है ना। दूसरा तो कोई रीजन बच ही नहीं रहा है, दूसरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एक ही रीजन रोध होकर इनके सामने आती है, डिप्रेशन। और वो भी ऐसे इंसान को डिप्रेशन बता दिया जिसको ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था। फैमिली कह रही है डिप्रेस नहीं, बहन कह रहे हैं डिप्रेस नहीं, रिया चक्रवर्ती कह रही है डिप्रेस, तो दुनिया डिप्रेशन मान ले। तो बहन लोग झूठ बोल रहे हैं, फादर झूठ बोल रहे हैं, उनके दोस्त लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो चार घर में थे, ये जो चार घर में थे, ये चार भी नहीं बोल रहे हैं मधु। ये चार भी नहीं बोल रहे हैं कि वो डिप्रेस था। ये चारों तो ड्रग्स की कहानी सुनाई जा रहे हैं। और किसी ने, रिया चक्रवर्ती ने भी नहीं कहा है कि वो ड्रग्स डिप्रेशन में ले रहा था, कहीं नहीं कहा है। या तो ड्रग्स या डिप्रेशन। तो इन चारों के स्टेटमेंट में भी डिप्रेशन की कहानी नहीं है, तो डिप्रेशन कहानी इंट्रोड्यूस कैसे हो गई उस इंटरव्यू में जो रिया चक्रवर्ती ने दी? ये डोंट गिव अस दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंसिकल लॉजिक। एक पॉइंट बहुत अच्छा उठा रही थी, हनी वाज रेजिंग दैट पॉइंट। 1 सेकंड, दैट ही वाज प्लेइंग ऑनलाइन गेम। हम लोग ने इस बारे में बात की, आज मैं भूल गया। कहा जा रहा था ना कि वो क्या, व्हाट वाज द ऑनलाइन गेम, एंड ही वाज विनिंग ट्रॉफी इन दैट। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग व्हाट इज द नेम। आप सबको मालूम है वो कौन सा गेम खेल रहा था। वो 9 बजे इट वाज सेड कि अराउंड 9:15 ही वाज प्लेइंग दैट गेम एंड वो लॉग्ड इन था एज पर रिकॉर्ड। As per record, he was still logged in. फिर अगर जब वो गेम खेल रहा था उसके बाद ही सडनली वो गायब हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि गेम खेलते वक्त ही उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया हो, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब कोई आदमी गेम खेल रहा होता है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से खेल रहा होता है, उसकी नजर नहीं होती आसपास में, उस वक्त उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया हो, इस बात की क्या गारंटी है? और किसने स्ट्रैंगुलेट किया ये कैसे पता चलेगा? घर में तो ये 4 लोग थे, चारों जानते हैं। मेरा ये मानना है कि यही चारों जानते हैं कि क्या हुआ है घर में। यस मधु, मधु बोलिए। मधु की आवाज बंद है क्या? 1 सेकेंड। मधु, कैन यू हियर मी? हाँ सर, हाँ, हेलो, हाँ सर। देखिए, इन चारों को तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी दूर धड़क्का सा इतना सारा क्या करने की जरूरत है? ये चारों कोई ढंग से पूछताछ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी श्रद्धा मर्डर केस में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के नाम नए नए मुझे सुनाई दे रहे हैं। एक अभी एक क्या सुनाई दिया था, वॉइस सैंपल लिया गया है, क्या क्या सैंपल लिया गया है। लेकिन ये सब तो हमने सुशांत के टाइम पे, मेरे को तो इस तरीके का कोई वर्ड इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कहीं सुनाई नहीं दिया कि इस तरीके के भी कोई सैंपल्स होते हैं और इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन में ये प्रोसेस होते हैं, जैसे श्रद्धा में आ रहा है ना अभी ये। You just let the case start with a murder angle,
आप देखिएगा किस किस का वॉइस टेस्ट ले लेंगे वो, किस किस का, रिया चक्रवर्ती इंक्लूडेड, यू जस्ट वेट। वही ना सर, अभी आजकल ये सोशल मीडिया के जमाने में सर, जहाँ पे आपकी सदियों पुरानी चीजें भी एक्सेस हो जाती है, क्लाउड में जाके सब कुछ सेव्ड रहता है, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये जितने वॉइस कॉल हुए होंगे, जितने क्या बोलते हैं, जितने भी व्हाट्सएप मैसेजिंग हुई होगी, कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया में मैसेजिंग होती है सर, ये वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सर सबसे बड़ी बात, वो क्यों करेगा सुसाइड, यही बता दो। बिना सुसाइड नोट के वो सुसाइड क्यों करेगा? वो भी अंधेरे में जाकर के उसको मस्ती चढ़ी, चलो यार ये भी बॉलीवुड का एक सीन करके देखते हैं कि चलो ड्रग्स भी। और सबसे पहली बात सर, आज तक कोई ड्रग्स और नशे में कोई सुसाइड करता है क्या? जो ड्रग्स पीते हैं और जो शराब पीते हैं उनको कभी सुसाइड करते हैं मैंने तो नहीं सुना, ना कहीं देखा। वो तो उनकी तो जल्दी से एक्सीडेंट भी नहीं होते। ये भी आप देखिएगा, होशो हवास वालों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन इन लोगों को इतनी जल्दी ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो मतलब मेरा कहना है ना सही है मुझे कि तो ना मैं डिप्रेशन थ्योरी बाई करता हूँ, ना मैं ड्रग्स थ्योरी बाई करता हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं कि सुशांत वाज इनटू सो मच इनटू ड्रग्स। उसको तो जानबूझ के ड्रग्स दिला के सुलाया जा रहा था, बस और कुछ नहीं हो रहा था। ही वाज हाँ, नॉट इनटू ड्रग्स। और वो भी सर लॉकडाउन के टाइम पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब लॉकडाउन हुआ था और हॉस्पिटल में रिया चक्रवर्ती ने 23 तारीख को 23 जनवरी 2020 ना 2020 23 जनवरी 25 कॉल्स क्यों किए थे सुशांत सिंह राजपूत? व्हाई डिड शी मेक 25 कॉल्स? वो तुरंत गया था चंडीगढ़, आपने तुरंत उसको बैरन लिफाफे वापस बुला लिया, ऐसा क्या था? और उसके बाद वो दोनों वीडियो कब बने थे, किस महीने में, क्यों रिलीज किया वो दोनों वीडियो? क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि सीबीआई वुड हैव डन इट, बट हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है ना, हमें कुछ नहीं पता है कि सीबीआई ने किया क्या है। सो दीज क्वेश्चंस डू कम इन योर माइंड कि आखिर ये सब चीजें क्यों हुई। ऐसे कौन सी गर्लफ्रेंड होती है जो इस तरह की पिक्चर्स रिलीज करती है, इस तरह के वीडियो रिलीज करती है? कोई करता है क्या? सर उसने जब भी पिक्चर या वीडियो शेयर किए ना सुशांत के, आप ध्यान दीजिएगा, उसने जब भी शेयर किया है ना, उसमें वो सुशांत को थोड़ा अजीब से एक्सप्रेशन के साथ ही उसने शेयर किया है। कहीं पे भी बहुत हैंडसम लुक में या बहुत अच्छा या कुछ इस तरीके से उसने कभी किया ही नहीं है। वो हमेशा उसको उसका ऐसा एंगल वाला चेहरा उसने डाला है। चाहे वो जब भी, अभी जब उसने याद भी किया था ना सुशांत को कि हाँ मतलब मैं उसे याद करती हूँ, उसमें भी उसने सुशांत का बिल्कुल अच्छा वाला पिक्चर नहीं डाला। उसने ऐसा सेलेक्ट There is करके पिक्चर। something called actions speak louder than words. आपको जैसा विशाल कह रहे हैं ना, इन सबके इंस्टाग्राम आप मॉनिटर करो, आपको पता चल जाएगा who cared how much for सुशांत. Action speak louder than words, और वो एक्शन सब दिखाई देता है। तो ये दुनिया बेवकूफ नहीं है, सबको मालूम है सब चीज, लेकिन जब तक रिकॉर्ड पे नहीं होता आप कुछ नहीं बोल सकते। कल तक ये रिकॉर्ड पे नहीं था, इसलिए हम नहीं कह रहे थे। आज शाह रिकॉर्ड पे आके बोल गए कि हाँ मैंने देखा, बॉडी सुसाइड वाली नहीं थी, ही वॉज मर्डर्ड। तो अब ये ऑफिशियली आ गया कि कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम टीम का एक असिस्टेंट ही क्वेश्चन कर रहा है कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। तो अब तो सवाल लाजमी है ना उठाना, क्योंकि भाई अल्टीमेटली आपके ही कंक्लूजन को आपके ही टीम के मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया है। यस पायल, गो अहेड। सर मुझे एक सवाल ये पूछना था कि बहुत दिन से सुना जा रहा है कि सीबीआई अपने हिसाब से तो इस केस को 302 कर सकते थे ना? यस यस। तो क्या अब कर सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, तो मतलब सीबीआई को शायद सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा कुछ शख्स कि वो इंतजार कर रहे थे जो रिकॉर्ड पे आकर बोले कि हाँ मैंने देखा है कि दिस इज अ मर्डर। करेक्ट। क्योंकि ये केस जो हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि सीबीआई इसको सुसाइड बोल के क्लोज नहीं किए हैं, ताकि सीबीआई को भी पता है कि दिस इज अ मर्डर। लेकिन उन लोगों को भी रिकॉर्ड में जाकर किसी को बोलना है, ऐसे शख्स जो पब्लिकली, क्योंकि ये केस पूरी तरह से पब्लिकली पे शो अप है, जिस तरह से बाकी केसेस होते हैं ये केस उस तरह से नहीं है। हम पब्लिक पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस केस में। सीबीआई भी चाहते होंगे कि एक ऐसा शख्स मीडिया में आकर बोले जो कि मुझे ये पता है कि दिस इज अ मर्डर, ताकि ये इस तरह से, ताकि कोई अब आकर ना बोल सके कि नहीं सीबीआई तो जबरदस्ती इसको 302 किए हैं। नहीं, ये पर्सन है, इसने बोला है
अब सीबीआई जाकर इसको इजीली 302 कर सकते हैं, ताकि ये आगे अपनी केस को प्रोसीड कर सके, अपनी केस को उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सके। स्टेटमेंट के बाद 1 सेकंड ना। हाँ, यस सर। आज मोबाइल आपकी आवाज ना मेरा हेडफोन प्रॉब्लम कर रहा है शायद। 1 second. So, after Shah's statement, if CBI interrogates Mr. Shah और शाह ने रिपीट कर दिया, तो CBI is bound to investigate the 5 doctors. अगर उन 5 डॉक्टर्स ने मान लिया कि हाँ इंटरफेरेंस था, और इस बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि मिस्टर what was his name, the पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर एक्स, एक सेकंड, विशाल बता रहे हैं, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया है। 1 सेकंड विशाल, क्या नाम था विशाल? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह। सो परमवीर सिंह के, मैंने ये बात पहले भी उठाई थी कि परमवीर सिंह शुड टेल अस कि वो कौन से केसेस थे जहां पर मिस्टर अनिल देशमुख इंटरफेयर कर रहे थे, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे थे। तो सुशांत सिंह राजपूत वो केस है या नहीं है जिसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए परमवीर सिंह को अनिल देशमुख बोल रहे थे, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि क्या इस केस में इंटरफेरेंस हुआ या नहीं हुआ। अगर ये प्रूव हो गया शाह के स्टेटमेंट से और कूपर हॉस्पिटल के स्टेटमेंट से कि इंटरफेरेंस हो रहा था, और कल परमवीर सिंह ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ अनिल देशमुख ने जो केसेस बताए थे उनमें से एक केस सुशांत सिंह राजपूत केस भी था, तो सीबीआई विल इजीली रजिस्टर a 302 case saying that circumstances do not indicate suicide, it is indicating towards foul play, और हम foul play को इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। Hence we are registering a FIR under section 302 without even a complaint. It's possible. Yes Vishal, go ahead. सर होगा, परमवीर सिंह जी बोलेंगे जल्दी सर, क्योंकि परमवीर सिंह का मुझे लगता है कि इनका रिलेशन है एक प्रकार से बीजेपी से, क्योंकि उनके कोई शायद उनकी जो बहू है उनके फादर शायद बीजेपी नेता हैं, ऐसा मेरा मानना है। जबरदस्त रिसर्च करते हैं भाई, मुझे नहीं मालूम, वेल डन। सो मुझे नहीं मालूम, आई हैव टू चेक, बट आई एम थिंकिंग दैट अपार्ट, बिकॉज ही इज अ फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, अगर वो रिकॉर्ड पे सीबीआई को बोल देते हैं हाँ जो केसेस में इंटरफेरेंस था उनमें से एक ये केस भी है, और ये डॉक्टर्स भी स्टेटमेंट देते हैं, फिर तो कुछ बचता नहीं है, दे विल हैव टू रिकॉर्ड अ 302 केस। सब देखते हैं। ओके ठीक है विशाल, जस्ट स्टे ऑन। यस मधु, व्हाट डू यू हैव टू से एंड देन वी विल क्लोज। सर मैं भी यही बात बोलती हूँ, जैसे अभी ये बच्चा है ना विशाल जैसे जो है ना, जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, या जो आईएएस ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो इस तरह की जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, अगर उनको इस केस में डाल दिया जाए ना, वही निकाल के दे देंगे कि किसने क्या किया है। ठीक है, और इतनी पुरानी एजेंसियां, इतनी ये, तो आपको क्या लग रहा है वो नहीं निकाल करके दे पाएंगी? सब वो हो रहा है और वो होगा, और आप देखिएगा नेक्स्ट इलेक्शन आते आते ये प्रूफ हो जाएगा कि किसने क्या किया है। और ये तो सच में, ये तो बहुत शॉकिंग है कि अचानक से जो भी आप जिस असिस्टेंट का नाम ले रहे हैं, वो अचानक से उठ के तो ऐसे नहीं आए होंगे, इतनी हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। अगर इतना हाई प्रेशर, इतना बड़े पावर लगे हुए इसको दबाने के लिए, तो आपको क्या लगता है एक नॉर्मल जो जॉब करने वाला है वो उसकी इतनी हिम्मत होगी कि आकर के अचानक से बोल देगा बैठे बैठे? इसका मतलब ये कुछ ना कुछ अंदर में गोलमाल चल रहा है, और ये जो कहते हैं ना वो ज्वालामुखी अंदर में जो है, वो अचानक से जब वोल्केनो निकलेगा तो पता चलेगा कि अंदर से क्या क्या बाहर निकल के आ गया। Kritika Soni is also saying Paramveer's daughter-in-law's father is a BJP minister. Oh yes, Vishal is right there. तो विशाल केवल नहीं बोल रहा, कृतिका ने भी कहा है कि वो उनकी जो बहू है उनके फादर बीजेपी के मंत्री हैं। तो उससे क्या ही हो गया सर? उससे वो बता रहे हैं कि उसका बेसिकली बीजेपी कनेक्शन। यस विशाल, कुछ कह रहे हैं आप? सिंह उनकी जो बेटी है, उनके फादर का नाम है सागर मेघे, जो उनकी बहू है, उनके जो फादर का नाम है सागर मेघे, वो बीजेपी की लीडर है, और सब बीजेपी को बेनिफिट होगा। ओके ऑलराइट, अंडरस्टूड। ओके
Yes, yes, Madhu, quickly conclude. Yes, Madhu, please conclude. सर मेरे हिसाब से आज फिर से जो बात निकली है ये अब इतनी जल्दी तो नहीं दबेगी। मेरे हिसाब से इतनी जल्दी अब ये दबेगी नहीं, क्योंकि देखिए लगातार लोग लगे हुए हैं। भले ही अब इसका जो रंग है वो सुशांत की बजाय हिंदुइज्म को ज्यादा चोला पहना दिया गया है, बट आग तो सुशांत इधर हिंदुइज्म को चोला पहना गया है। कोई हिंदुइज्म, कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम, इसका कोई लेना देना नहीं इस केस से। ये केस प्योर क्राइम का केस है। An actor who was rising and growing in Bollywood has been systematically eliminated. It has nothing to do with religion. It is a very simple case of a person becoming victim to design of somebody sitting in a position of power and influencing the case to an extent that आज तक पता नहीं चला कि सुशांत के साथ क्या हुआ। Yes, Madhu, please go ahead. नहीं सर, यही बात मैं कह रही हूँ। जो अभी भी हंगामा कट रहा है ना इस नाम पे कि केसरिया रंग पहन के दीपिका आ गई, ये आ गई, वो आ गई, वो बस नाम हो रहा है। असली कारण यही है, असली रीजन सुशांत सिंह ही है इसका। देखिए मैं कह रही हूँ कि उधर से वो उनका प्रेशर, इधर से इसका प्रेशर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच के चले जाए। और एकाध ने, और अब ये अगर ये बोले हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसे ही नहीं बोले होंगे। इनको कहीं ना कहीं किसी ने बुलवाया होगा और बहुत स्ट्रांगली इनके पीछे सपोर्ट होगा इनको बचाने के लिए। जान तो सबको प्यारी है सर, ऐसे नहीं कोई उठ करके आके बोल सकता है, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। तो इनको कोई सपोर्ट अच्छे से किसी ने बोला है और उसकी रीजन से ये बोले हैं और बोलेंगे सर इतने इजीली। अब इतने साल बाद ये कैसे अचानक से उठ के कह देंगे कि सुसाइड था? कैसे कहेंगे ये, किस मुंह से? ये वेट तो है कि सब शांत हो जाए, सबका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, सब ये हो जाए, लेकिन शांत हो कहाँ रहा है? मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं, ये सब कुछ तो हो ही रहा है ना, कुछ शांत नहीं होने वाला। शांत वेट कर रहे थे शांत होने का। और अगर अब इन्होंने ऐसा कह दिया तो क्या ये केस को कितने साल तक दबा के रख लेंगे? कभी ना कभी तो ये ना वो, मतलब इनको या तो बोलना पड़ेगा सुसाइड या तो बोलना पड़ेगा मर्डर, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। और जिस दिन ये बोलेंगे वो उनको पता है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो thanks a lot. So that's about it. मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है इसको। Fact remains that it's a very important development according to me, because सुशांत सिंह राजपूत केस पिछले 2.5 साल से मिस्टीरियस है। जैसे उसका डेथ मिस्टीरियस है, वैसे इन्वेस्टिगेशन भी मिस्टीरियस है। No one actually knows what happened to Sushant Singh Rajput on the 13th or 14th of June 2020. Now there is a witness who has come up to say कि हाँ मैंने देखा था सुशांत को उसके मरने के बाद और मुझे ऐसा लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि ये मर्डर है। Will this now change the course of investigation into the Sushant Singh Rajput case, or will it just be another tactic to delay and score some political points? That's what is to be seen. According to me, this case is headed for a turn. What would that be is something that we'll wait to see. For now, please do continue supporting the platform. Continue to come and be part of this. And also, please do share the video, because that is the only way we can reach many more people. I have already informed you there's a problem on Facebook, because Facebook has certain issues because of which we are not able to share. But YouTube, we are always available, and YouTube video you can always share. So on that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. We'll be back to talk much more about Sushant Singh Rajput case, Disha Salian case, and many much more important thing that's happening. For now, taking a break, and we'll be back tomorrow or whenever there's a news break. Stay connected, stay safe, and thanks for supporting. Thanks a lot.